को सीख दें। आज से 1 साल पहले मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, आई डोंट वेयर हिजाब, मैं कमीज शलवार नहीं पहनती थी। मैंने 1 साल में अपने आप को ये चेंज किया। मैं ये वादा कर सकती हूँ कि मैं कल को अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूँगी। आई एम नॉट सेइंग दैट कि तुम ये करो या तुम ये करो, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये किया है और मैं फ्यूचर में ये करूँगी। अच्छी बात है, अगर आपने दुपट्टा लिया है और आप कह रही हैं कि आपने अभी अबाया नहीं, देखिए हम किसी का पर्सनल कैरेक्टर कहीं से जज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते। अबाए वाली जो औरतें, तो सॉरी टू से रेड लाइट एरिया में वो निकल कर अबाया पहन कर ही लोगों को माइल कर रही होती है। आप किसी का पर्सनल कैरेक्टर उसकी ड्रेसिंग से तो एटलीस्ट जज नहीं कर सकते। आपका कैरेक्टर मैटर्स अ लॉट। अल्लाह के साथ अब मैं नमाजें पढ़ती हूँ, आप अगर मैं यहाँ पर बोलूँगी कैमरे पर, कोई यकीन नहीं करेगा, नहीं करेगा ना कोई यकीन। देखें, ये तो वो चीज़ें हैं ना, इबादत है आपका रोज़ा है, ये वो चीज़ें हैं जो हम जाहिर नहीं कर सकते। मुझे ये बताया, अभी आपने बोला है कि आपको उनका मज़हब पसंद नहीं है। देखिए, जिस चीज़ को हम गाली देते हैं ना, उनके सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई बंदा हमारे मज़हब पर अटैक करे, हम कभी बर्दाश्त करेंगे? यहाँ खड़े होकर कभी मैं बर्दाश्त करूँगी, आप बर्दाश्त करेंगे? कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि मज़हब एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। किसी के भी मज़हब पर आप अटैक करोगे ना, उनको बहुत बुरा लगेगा। लेकिन देखें, एक बात है, अगर उनके मज़हब में गाय की पूजा है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वो उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर मुसलमानों से खाते हैं तो क्या मुसलमानों को कत्ल करना जायज़ है? इस वहाँ अच्छा, इस बात पे अगर आती हैं तो वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर बन गए हैं। फिर कैसे बन गए हैं वो? अभी ये बात देखें, ग्राउंड रिलेटिव हमें नज़र आता है ना, कश्मीरियों पे जुल्म होता है, यहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है। मुसलमानों पे जुल्म होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर क्रिश्चियंस के लिए के खिलाफ, अभी क्रिश्चियंस का जो मंदिर ढाया गया था उसके खिलाफ पाकिस्तान में कितना जो है ना एहतजाज किया गया था। हम कश्मीर के लिए एहतजाज नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, सॉरी टू से मैं हूँ पाकिस्तानी, लेकिन मैं गलती पॉइंट आउट ज़रूर करूँगी। यहाँ पर एहतजाज होता है, लोग माजरत बाद में करते हैं, जब भी क्रिश्चियंस के साथ हिंदुओं के साथ यहाँ ज्यादती होती है, अगले महीने फिर वही वाक़यात हो रहे होते हैं। ये कैसी माफ़ी है? अब देखें, ये तो हर इंसान का इंडिविजुअल एक्ट है। वहाँ पे जो लोग बुरा करते हैं वो भी हम में से हैं, और जो उसकी मजम्मत करते हैं वो भी हम में से हैं। ना, जब हम अपने ऊपर ये कहते हैं कि एक्सट्रीमिज्म हर कहीं होती है, यहाँ पर भी एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, तो भारत के मामले में ये लॉजिक कहाँ चला जाता है? तेल लेने जाता है। एक्सट्रीमिस्ट भारत में बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की निस्बत। हमारे यहाँ पे आप बहुत सारे इंडियंस को देखें, उतना जुल्म, उतना इंडियंस नहीं है, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी। लेकिन हिंदुओं की पाकिस्तानी है ना, जो यहाँ रह रहे हैं। पाकिस्तानी, चलिए मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट करती हूँ, हिंदू हैं पाकिस्तानी, लेकिन उतना जुल्म और उतना सितम मेरे ख्याल से यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का एक पूरा हक है। ही करते हैं, 1% पे माइनॉरिटी आ गई है। मैंने पूरा ऑफिशियल डाटा इसका पढ़ा है, जो उनको हमने क्या, वहाँ कश्मीर की बात आप करती है, कश्मीर में हिंदू पंडित भी थे, कश्मीर में नॉन मुस्लिम भी थे। हमने भगा डाला सारे कश्मीरियों को, कश्मीरी हिंदू पंडितों को यहाँ से। वहाँ पर अभी भी है, वहाँ पर नॉन मुस्लिम भी बसते हैं। यहाँ पर कौन सा नॉन मुस्लिम है? मंदिर देख लें आप, ताले लगे पड़े हैं कश्मीर के अंदर। ये जुल्म नहीं है? ये तो अब आपके पास ग्राउंड फैक्ट्स होंगे इस चीज़ के, लेकिन अगर मैं अपने एंड पे बात करूँ तो मेरे घर के पास या मेरे घर में जो मेड काम करती हैं वो एक क्रिश्चियन है। हम उन्हें सैटरडे का और संडे को ऑफ देते हैं क्योंकि उनकी इबादत का दिन है। वो महीने में 4 दिन छुट्टी करती हैं और उनको पूरा राइट दिया जाता है। उनकी ईदें, अभी उनका रमज़ान चल रहा है, लेकिन अभी उनका रमज़ान चल रहा है, हम लोगों का तो बाद में स्टार्ट होगा, तो वो लोग वो नहीं आती, उन्हें प्रॉपर छुट्टी देते हैं। हम अपने एंड पे एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, अपने किरदार पे रह के क्या करें, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कहती हूँ किसी के भी मजहबी सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट हम लोग पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो उनका और खुदा का मामला है, उस पर छोड़ दें, ठीक है। हम दीन इस्लाम को मानते हैं, हमारा और अल्लाह का मसला है, वो उनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, उनका अपना रिलीजन है, लेट दम लिव फ्रीली, ठीक है। एक अब आपसे यही सवाल मैं कर रही थी, मज़हब पर बात चली गई, ये सवाल मैं कर रही थी कि भारत क्या इतना स्टेबल हो गया कि वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं? कर रहे होंगे उनका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, नहीं स्ट्रॉन्ग कंट्री, वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री। क्या बात है, कैसे बन गई स्ट्रॉन्ग कंट्री? अमेरिका का साथ लेके, हम चाइना का साथ लेके भी कमज़ोर रहे, वो इंडिया अमेरिका के साथ लेके। मुझे लगता है कि कैसे वैसे हो सकता है, इतने तुम आगे निकल गए, हमसे भी आगे। अरे भाई, अगर अमेरिका का उनको साथ होता, 5वीं बड़ी इकोनॉमी, हमें तो एक आप अंबानी दे दें, हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाए। लेकिन जीडीपी स्ट्रॉन्ग है उनकी, हमारी जीडीपी कमज़ोर है, हमारा रुपया कमज़ोर है, ये मसाइल हमारे हैं। उनको अपनी एसेट्स की कदर है, उनको अपनी जगह की कदर है, उनको अपनी जगहों से प्यार है उन लोगों को। अगर वो जो करते हैं वो अपने मुल्क के लिए करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में जो कोई कुछ करता है वो खुद के लिए करता है। यही बात है, बहुत नेशनलिस्ट। बात खत्म। यहाँ पर बात खत्म हो गई है। लेकिन मुझे ये बताएं कभी हमारी नाकी शक्लों में चाइना से आगे बढ़ने का हम सोच सकते हैं कि नहीं? आपने कह ही दिया कि ना की अकल है। आगे कौन जाता है जो किसी के बराबर हो?
अभी तो ये बराबरी पे ही नहीं आए, तो आगे जाने का कैसे सोच सकते हैं? अब मैं आपसे आगे तब जाऊंगी ना जब आपके बराबर होंगी। अगर मैं वहाँ से खड़ी होकर कह दूँ मैं चाइना से आगे चली जाऊँ, मैं तो नहीं जा सकती ना। लेकिन आप सोच सकती हैं कि हम उनसे आगे बढ़ सकते हैं या उनको बायकॉट कर सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स को? नहीं, नहीं, सोच भी नहीं सकती हैं। पाकिस्तान शट डाउन हो जाएगा। नहीं, ये तो देखें एक अभी फिलहाल जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी जिंदगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला। पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी को कुछ कह सके और कुछ कर सके। देखिए ना, मेरी बात सुने, हम रैलियों के लिए ना उसके खिलाफ ना कुछ कर लेता। हमारे पास मुझे लगता है कि अभी उतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारी इंडस्ट्रियल एरिया अगर हम देखें ना तो उतना बड़ा नहीं है कि हम उनका मुकाबला कर सकें। ये कुछ रियलिटीज़ हमें माननी पड़ेंगे, चाहे कड़वी है लेकिन हकीकत है। हकीकत फिर बात ये है कि हम भी नेशनलिस्ट हो के अगर ये सोचेंगे ना, है ये हमारा मुल्क ही, और हम भी कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ नहीं करना चाहते। वही देखिए, अब हजरत अली का कॉल याद आ गया कि वो कहते हैं वही दोस्त है जो आपको सच्चाई बताएगा, जो आपको वाह 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 करेगा। इसका मतलब है वो आपके पीछे से जड़ें काट रहा है, ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है भारत जो है वो चाइना को कम्पीट कर देगा? यार क्योंकि वो उसके बराबर आ चुका है, तो क्या पता आगे भी निकल जाए। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं, चाइना के पास भी बहुत सारी पावर्स हैं। इंडिया बहुत से मामलात में चाइना के बराबर जा चुका है, बहुत से मामलात में भी कर चुका है। मुझे लगता है इंडिया वो है जो चुप चुप करके काम करता है, रोला नहीं डालता, सब कुछ कर लेता फिर बताता है। चाइना का नाम नेम एंड फेम की भी तो गेम है ना। अभी इंडिया का उतना नेम एंड फेम की गेम नहीं चली है। 5वें नंबर पर उनकी इकोनॉमी आ गई है, दुनिया में 5वें नंबर पे इकोनॉमी। वेरी नाइस। और हम कहाँ है पता है? हम तो पीछे जा रहे हैं ना। हमने पूछेंगे, दिल नहीं दुखाना चाहते, अभी वही रुपए खर्चने हैं। वेरी सैड। कैसे जा सकते हम उस लाइन में भी नहीं जा सकते। तो वो बच्चा हो गया जो 5 क्लास तक टॉपर्स होती है ना, उनको आपस में कंपटीशन होता है। जो बेचारा 4th आ रहा होता है ना, बैक बेंचर, वो compete नहीं कर सकता। मेरा कंपटीशन करवाया जाए आपस में। इसका आता है 3.9 CGPA, मेरा है 2.9, तो अभी मुझे कहीं मुकाबला करो तो मैं कहूँगी इसको मारना बेहतर। GPA सॉरी टू से। अच्छा, आप गिलगित से हो ना? मैं बल्तिस्तान से हूँ। बल्तिस्तान से हो। फैसिलिटीज है वहाँ पर? पाकिस्तान का ही सूबा है ना। वैसे हम बहुत बड़ी बातें करते हैं, बल्तिस्तान में क्या है? अभी मुझे इस बात पे शुरू ना करें, ये एक बहुत मसला हमारा हमेशा से। आप ये ज़रा आप फोन करें। देखें, हमेशा से वहाँ के लोगों को, मुझे लगता है यहाँ पे रह के कि सॉरी टू से, मैंने हमेशा आज तक मेरे दिमाग में ये इमेज रहा है, ये इंप्रेशन रहा है कि पंजाब के लोग अच्छे नहीं होते, क्योंकि हमारे पास ये जो सड़कें, सहूलियात, फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं वो वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। नहीं है। लैंडस्लाइडिंग का मसला सबसे ज़्यादा। लाइक सितंबर 2023 में मैं अपनी दोस्तों को लेके गिलगित गई थी। हम लोग वहाँ लैंडस्लाइडिंग में 7 घंटे फंस कर आए हैं, क्योंकि वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होगी। आपको पता है कि मीडिया जो दिखा रहा है, आज भी आप गिलगित बल्तिस्तान को सर्च करें तो एक जो है ना आएगा है, सेंसिटिव स्टेट है, टेरिटरी स्टेट है। मैं दहशतगर्द हूँ, क्या है मेरे पास जो दहशतगर्द? आप में और मुझ में इस टाइम क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है हम में? हम इंसान हैं। मैं वहाँ से हूँ, मेरी सारा ब्रॉटअप लाहौर में हुआ है, मैं यहाँ पे रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी रूट से बहुत प्यार है। मैं अगर कहूँ ना तो शायद मैं पाकिस्तान के लिए भी नेशनलिस्ट हूँगी, लेकिन मैं गिलगित के लिए बहुत ज़्यादा हूँ। अब मेरा घर है वहाँ, मेरा सबको, मेरी फैमिली। यानी आप कह रही हैं आप पाकिस्तान के लिए नेशनलिस्ट होंगी लेकिन गिलगित के लिए ज़्यादा, यानी आप कह रही हैं कि गिलगित इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। आप डिफरेंस करिए। आप पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन मुझे अपने जगह से बहुत प्यार है। आपको, आप जैसे पंजाब में रहती है ना, आपको पंजाब का दुख ज़्यादा महसूस होता होगा। गिलगित में कुछ हो गया बस, ठीक है, पता चला, अफसोस हुआ यार। अगर कोई पंजाबी भी वहाँ जाए और वहाँ जाके देख के आए तो उसको भी यही ख्याल आएगा। लाइट है वहाँ? लाइट हम लोग अपनी जनरेट करें वहाँ पे। फॉर एग्जांपल नॉर्मल गांव है, वहाँ पे हम लोग अपना कुछ देर में गिलगित बल्तिस्तान चाइना तक कम्पीट कर लेगा। और आपको पता है कि एक अलग स्टेट कर लेगा, एक अलग, इंशाल्लाह वन डे गिलगित भी। हाँ, क्या बात कर रही है? गिलगित अलग स्टेट बन जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों को वीज़ा लेके आना पड़ेगा फिर वहाँ पे। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। मतलब कैसे? वो लोग कोशिश कर रहे हैं। देखें, मेरी बात सुने, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहाँ पे उन्होंने पावर प्लांट्स उनकी अपनी लोकल गवर्नमेंट ने लगाए हैं। उनकी गवर्नमेंट अपनी है। आप इलेक्शन, एक सेकंड, पाकिस्तान का पार्ट होने के लिए क्या आप कहती हैं कि तमाम लोगों को अपनी राय का इजहार करने का हक होना चाहिए? एवरीवन शुड गो एंड कास्ट वोट। आपको लगता है कि हर एक को वोट देना चाहिए? देना तो चाहिए, हर एक की अपनी मर्जी। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इजाज़त नहीं है कि वो पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शंस जब होते हैं उनमें वोट कास्ट करिए। वी आर नॉट अलाउड टू कास्ट वोट। वो सिर्फ अपने एरिया के जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी वोट कास्ट कर। अलग इलेक्शन, पाकिस्तान से टूटना चाहते हो? पाकिस्तान हमें अपने से अलग करना चाहता है। जब इलेक्शंस में पार्ट नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बन रही है हमारी मर्जी की नहीं, फिर क्या? वैसे मर्जी की तो उनकी भी नहीं है, जिन्होंने इलेक्शन पता नहीं वोट दे के भेज, चले वो तो एक अलग बहस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वोट का हक नहीं है। और क्या क्या हक नहीं है?
क्या हक नहीं है? सबसे पहले वोट का हक नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था कि हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे प्रॉपर रहन सहन का बहुत बड़ा इशू है। हमारा लैंग्वेज बैरियर है हमारे पास, वहाँ पे बहुत 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 बेसिक मसले हैं। यहाँ पे आप इस टाइम इतने अच्छे तरीके से खड़े, ये सब यहाँ पे सब कुछ मैनेजमेंट अच्छी हो रही है, वहाँ के लोकल लोग अपने लिए सब कुछ करें। बहुत कम रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे। अगर यहाँ से लोग जाके वहाँ पे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पे अपना होटलिंग करना स्टार्ट करें, लेकिन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म किया जा रहा है। वी आर दी वन हु वांट टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे रिसोर्सेज ख़राब होते हैं, ख़त्म खराब कर रहा है। या आप 80%, आपको पता है कि आप कभी हुंजा गई हैं? मैं कभी हुंजा नहीं गई। आप कभी हुंजा नहीं गई? आप कभी भी हुंजा के स्टेट्स में इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएगा, बहुत अच्छी जगह है। आप हुंजा के स्टेट्स में जाएंगी ना, वहाँ पे गाड़ी रुकवा के आपको 3 बातें बताई जाएंगी। मज़हब पे यहाँ आके बात नहीं होगी कोई भी। वहाँ पे आप कचरा नहीं फेंक सकते और आप लोगों से एक्स्ट्रा बातें नहीं कर सकते इन दैट सेंस रिलेटेड टू देयर प्राइवेट थिंग्स। कुछ प्राइवेट चीज़ें, उनका सबसे बड़ा प्राइवेट चीज़ें मज़हब है। ये बातें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। और वहाँ पे आपको पता है कि 80% क्या, मैं आपको 90% कहती हूँ कि पंजाब से टूरिस्ट जाते हैं। अभी आप अताबाद लेक को देखें, अताबाद लेक इतनी नीट और क्लीन साफ़ सुथरी थी। यहाँ से पंजाबी जाते हैं, यकीन करेंगे डायपर्स बच्चों के उन्होंने फेंके होते हैं, चिप्स। आपने चीज़ खाई है, आप अपनी गाड़ी में लेके जाएं। आप कचरा फेंकेंगे तो आपको फाइन है। नहीं, ये लाहौर की है, लेकिन शी इज़ माई फ्रेंड। ये सारे मामला वहाँ पर हम ज्यादा करें आपके साथ। आप लोग हमें हमारा हक नहीं दे रहे। अगर आप हक ना देने को ज्यादा समझते हैं तो जी हाँ, ज्यादा ही है। अब मैं इस चीज को पैम्पर कैसे करूं? मैं कर नहीं सकती क्योंकि वाकई ज्यादती तो हो रही है आपके साथ। देखिए ना, मेरी बात सुने, आप लाहौर से, आप लाहौर से हैं, आपकी अच्छी ज़िंदगी ना, अभी आप घर जाएंगी, आपकी अम्मी होंगी, सब कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड। क्या हक है कि गिलगित बल्तिस्तान में आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं यार बना सकते? है गिलगित में एक यूनिवर्सिटी है, कराक्रम यूनिवर्सिटी। क्या हक है कि यार आप वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, वहाँ का बच्चा पढ़े, वहाँ जाए? हम लोग यहाँ पे आते हैं 2-2 साल, हम लोग ईद अपने घर करने नहीं जा सकते। हम लोगों का फेस्टिवल होता है, हम लोग सिर्फ तब जा सकते हैं। यहाँ से मसले हैं, यहाँ से जाने के लिए हमें 2 दिन चाहिए होते हैं जाने के लिए। 2 दिन जाएंगे, हम लोग को 10 दिन का नहीं गई, कोई आपको कहे कि पढ़ने के लिए आपने 6 साल वहाँ रहना है तो कैसा लगेगा आपको? ना आपके पास घर है, ना आपके पास, आपने यहाँ से सामान उठाना और आप हुंजा जा रही हैं और 6 साल के लिए आप लावारिस हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा? ये राइट है? ये एक पाकिस्तानी का हक है? 3 दिन लगते हैं। जहाँ जाने के लिए 3 दिन चाहिए, जहाँ पे रास्ता ख़राब हो गया तो वहाँ पे उनके अपने लोकल आएंगे, अपनी चीज़ें करेंगे, सब क्या करेंगे अलग स्टेट बना के? क्या करेंगे अलग? अभी बिजली अपने आप को खुद प्रोवाइड करें, पानी का मसला हल करें, अपना KKH का जितना था वो तो चाइना वाला प्रोग्राम था, तो हमारा कराक्रम बन गई, वरना शायद वो कभी ना बनती। डर्टी पॉलिटिक्स का पार्ट है सारा कुछ। अभी भी हमने अपना हम अपना लोकल वहाँ पे लोग मिलके लोगों के लिए फ़ायदे के लिए काम करें। वहाँ पे सारे लोकल्स, मुझे लगता है कि शायद उतनी नेशनलिज्म कहीं पे भी नहीं होगी जितनी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की आपस में, क्योंकि उनका दुख साझा ना, मसला समझते हैं एक दूसरे का। वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं है, वहाँ पे गायनेकोलॉजिकल किसी को कोई प्रॉब्लम है, पहाड़ों पे लोगों के हॉस्पिटल्स बनाए हुए। बराए मेहरबानी खुदारा 2024 में जी रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट करें। वहाँ पे आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने MBBS किया है तो वो स्पेशलाइजेशन क्यों करेगा और किस में करेगा? उसका अगर लड़की का शौक है ना कि उससे जो है ना न्यूरोसर्जन बनना है और उनके एरिया में न्यूरोसर्जन है और गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो लड़की अपना ख्वाब छोड़ के गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी ताकि वो अपने लोगों को सर्व कर सके। वहाँ के लोगों को कोई शौक नहीं है वो लाहौर आए, वो पंजाब आए और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। यहाँ पे एक से बढ़ के एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा इंसान है पंजाब में, एक से बढ़ के एक अच्छा इदारा है, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई किसी को सपोर्ट करने के लिए है, ना ही वो किसी के हक में आवाज़ उठाने के लिए है। एंडिंग स्टेटमेंट आपकी क्या है? गिलगित इज द पार्ट ऑफ पाकिस्तान और नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान? गिलगित राइट नाउ इज़ द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट उसे अपने राइट्स देने चाहिए। जैसे पंजाब को ट्रीट किया जाता है, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी वैसे ही फंड्स देने चाहिए, वैसे इन लोगों को ट्रीट किया जाना चाहिए। बराबरी का हक, वोट का हक, पानी, बिजली, खाना, सब कुछ पंजाब को उसको देना चाहिए। तो सही ना। अदरवाइज हम वीजा लेके आएंगे। अदरवाइज वीज़ा भी नहीं लगने देंगे इंशाल्लाह। फिर हम लोग कोशिश करें, यार देखें अच्छा करें। एक बल्तिस्तानी, गिलगित बल्तिस्तानी एक पंजाब की लड़की को कह रही हैं कि हम अपनी अलग रियासत चाहते हैं और हम वीजे के साथ भी आपको आने नहीं देंगे। अगर आप लोग अच्छा से लुक नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं आने देंगे, अच्छा से लुक करेंगे तो आने देंगे। सिंपल। हमारी तो हॉस्पिटैलिटी दुनिया भर में मशहूर है, फॉरेनर्स आते हैं हमारे पास, हॉस्पिटैलिटी हमारी इतनी मशहूर है, हम गिलगित को प्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपके शुरू में चलती हूँ। आपने जैसे पूछा चाइना और कंपटीशन का आपने पूछा, अब आप बताएं कि पाकिस्तान अगर अपना एक सूबा नहीं संभाल सकता, वो किसी के साथ क्या क्या कंपटीशन करेगा? यार ये मसले जो हम बोलते हैं ना, मजहब पे ऐसे करते हैं, इन बातों पे करते हैं, ये हमारे लॉजिकल मसले हैं।
ये जिनके साथ बीतती है उसे पता होता है। कहते हैं ना समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ज्यादती हो रही है। पाकिस्तान हमारा ससुराल है और हम उनकी अनचाही बहू हैं। ना रख पा रहे हैं ना निकाल पा रहे हैं गले की हड्डियां ना उगल पा रहे हैं ना निगल पा रहे हैं। ये हम अभी वो बने हुए हैं इनके लिए, बात और कुछ भी। आपको पता है कि अभी गिलगित बल्तिस्तान में 1.5 महीना पहले प्रोटेस्ट होते रहे हैं गंदम के लिए? क्या आपको पता है? मुझे पता है, मुझे सब पता है कितने प्रोटेस्ट वहाँ पर चलते हैं। प्रोटेस्ट हुआ है वहाँ पे 1.5 महीना तकरीबन लॉन्ग प्रोटेस्ट था वो गंदम के लिए क्योंकि गंदम पे सब्सिडी खत्म की गई है। सब्सिडी उन्होंने दे दी थी बट नेक्स्ट उनका ये था कि हमें सेपरेट स्टेट दें, इसलिए वो ज़्यादा देर बैठे थे वहाँ पे। और सब्सिडी जल्दी मिल गई थी उन्हें वापस। दिस इज द रियलिटी। 15 दिन बाद सब्सिडी मिल गई थी। लेकिन और किस किस चीज़ के लिए वहाँ प्रोटेस्ट होता है? लॉलीपॉप दे के बच्चों को बिठा देते हैं ना कि अभी फ्रॉक नहीं दिलवाऊंगी, लॉलीपॉप खाओ बैठ के। अलग स्टेट मांग रहे हैं, वो नहीं देंगे, अभी सब्सिडी चाहिए ले लो जाओ। ये बात तो गलत है। हमारे से क्या आपको रेवेन्यू नहीं आ रहा? आपको पता है हमारे मुल्क को ना कुछ बेचना नहीं आया, सॉरी टू से। हमें पता है क्या बेचना आया, सिर्फ अपनी इज्जत बेचनी आई है और हमारे मुल्क को कुछ बेचना नहीं आया। चाइना आता है, हमारे सबसे नेचुरल उम्दा रिसोर्सेज गिलगित से निकाल के जाता है। हम क्यों अपने रॉ मटेरियल को, क्यों इंडस्ट्री नहीं है, काम क्यों नहीं कर सकते? क्यों चाइना जा रहा है? देखें 0.1% हमने उनकी तरक्की में हाथ दे दिया ना, हमने उनकी तरक्की में हाथ अपना निभा दिया कि हम तो भाई हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। हम तो अपना अल्तीज फोर्ट बल्तीज फोर्ट नहीं संभाल पाते, हमने और क्या करना है? गिलगित के फोर्ट्स हैं अल्तीज फोर्ट बल्तीज फोर्ट, हम तो वो नहीं संभाल पाते। हमें तो अताबाद लेक नहीं, हमसे एक लेक नहीं संभल रही, हम उसके लिए नहीं कुछ कर पा रहे। और किस चीज़ के लिए वहाँ प्रोटेस्ट चलते हैं? बेसिकली वहाँ का मसला पता है क्या है? वहाँ लोग बिजली, गंदम, मकान, घर, गाड़ी ये नहीं चाहिए। वहाँ के लोगों को रिस्क चाहिए, गंदम चाहिए। हम अपनी लैंड को अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवा सकते क्योंकि वो एक टेरिटरी एरिया के नाम से पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो टेरिटरी एरिया में आप अपनी जगह रजिस्टर नहीं करवा सकते। आज मैंने 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, मुझे 1 महीने में 1-2 महीने में उससे 10 लाख 15 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो गवर्नमेंट किसी भी टाइम आके कह सकती है कि यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हमें ये जगह चाहिए और अगर हमें नहीं करेंगे तो वो कहेंगे ये टेररिस्ट है। क्योंकि मुल्क की तरक्की में मुल्क की तरक्की में जो भी हाथ डालेगा वो टेररिस्ट होगा। हम तो अफगानियों को निकाल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? कश्मीर से पंडितों को निकाला, ये तो अपने लोगों के साथ, हम तो आपके अपने लोग हैं ना, मुसलमान है, सुन्नी है, कोई मसला नहीं है। फिर क्या मसला है? बड़े मसले हैं ये। हम आप कह रही ना उनके साथ मज़हब पे ना छेड़ो, मज़हब पे तो गिलगित को ना छेड़ो। आई एम स्पीचलेस नाउ। मैं इसीलिए अपने हर प्रोग्राम में मेंशन करती हूँ कि गलतियों को मानिए, उन पर काम करिए, वरना तो 1971 रिपीट होने में टाइम नहीं लगेगा। और आज आपकी बात सुनकर मुझे ये बात कंफर्म हो गई है कि अभी हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिर्फ ढिठाई से कि पाकिस्तान बहुत आगे है, बम फेंक देंगे चले जाएंगे, एटॉमिक पावर है, इससे कुछ नहीं होने वाला। लोग बहुत परेशान हैं, हमारे सूबे हमसे बहुत परेशान हैं, उनको खुदारा सहूलतें दी जाएं। थैंक यू सो मच।